मेरे चैनल गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आईपीओ पे बात करेंगे, फिर हम जियो पे बात करेंगे एंड हाइड्रोजन पे बात करेंगे गाइस। दूसरा हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक है, उसके बारे में बात करेंगे और बैंक के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे गाइस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आईपीओ से रिलेटेड जो हमारी खबर निकल कर आई है। देखिए गाइस, आरआर केबल का आईपीओ। गाइस, आरआर केबल का शेयर 20 सितंबर को उम्मीद से पहले एक्सचेंज पर लिस्ट होगा एंड यह इशू बंद होने के 2 दिन के भीतर ही एक्सचेंज पे डेब्यू करने वाली है। गाइस, इस आईपीओ का जो साइज़ है ना वो 180 करोड़ रुपए का रहने वाला है एंड इसके अंदर नियर अबाउट 1.72 करोड़ इक्विटी तक की बिक्री की पेशकश, मतलब ऑफर फॉर सेल रखा जाएगा। मतलब 1 करोड़ तक का आप मान सकते हो कि ऑफर फॉर सेल रखा जाएगा और 180 करोड़ रुपए हैं उसका जो साइज़ है वो रखा गया है इस आईपीओ का, किसका, आरआर केबल का। गाइस देखिए, शेयर की जो अलॉटमेंट है सोमवार के दिन, मतलब कल के दिन खुली हुई थी, शुरू कर दी गई थी। निवेशकों को लॉटरी के आधार पर शेयर मिलेंगे। उसी के साथ साथ गाइस देखिए, जितनी भी पूरी प्रक्रिया है ना उसकी निगरानी रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी। लिस्टिंग से पहले ही आरआर केबल गैर सूचीबद्ध, मतलब जो कानूनी नहीं है, जो गैर है, जो रूल्स से रिलेटेड नहीं है, उसमें बाज़ार में 104 रुपये की प्रीमियम पर चल रहा है। एंड गाइस, आपको बता दूं कि 1035 रुपये के अपर प्राइस बैंड को ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक है वो 10% के प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद में है गाइस। यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस आप कह सकते हो उसका 1139 रुपीज़ रहने वाला है। गाइस देखिए, ये तो आरआर केबल के बारे में बात हो रही है। इसके साथ मैं आपको और भी बता दूं कि पहले ही रत्नावीर प्राइजन इंजीनियरिंग की लिस्टिंग आईपीओ बंद होने के 3 दिनों बाद के भीतर की गई थी। एंड कई जो कंपनी है जितना भी अनिवार्य था T3 में लिस्टिंग थी नियमों के अनुसार, जो कि 1 दिसंबर से लागू होगा। गाइस देखिए, जो T3 है वो 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। एंड बाजार रेगुलेटरी ने हाल ही में आईपीओ लिस्टिंग नियमों में बदलाव की घोषणा भी की है, जिसमें समय सीमा को T6 से दिन से घटाकर T3 दिन कर दिया गया है। गाइस, टी आईपीओ बंद होने की तारीख है, ठीक है। जहाँ आईपीओ बंद होने की तारीख है, वहीं आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि गाइस, आपको बस इसका जो आईपीओ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल के दिन आपको थोड़ी सी इसका अपने नज़र बनाए रखनी है, इसको अपने रडार लेवल पे आपको रख के चलना है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस देखिए, हाइड्रोजन बूम आफ्टर द सेंटर स्टेट बीइंग टू रोल आउट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, कब से, जब से मोदी जी की खबर आई है। गाइस आप देखेंगे कि आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग इंसेंटिव टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है, उसके प्रोडक्शन को। एंड देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, द स्टेट्स हैव नाउ स्टार्टेड रोलिंग आउट देयर ओन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑन जनवरी 4, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने 4 जनवरी को अप्रूव कर दिया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस साल के लिए। गाइस देखिए, होप की जा रही है कि बिकमिंग अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड बाय हिटिंग एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030 तक। मतलब इतना, मतलब वो अपने जो एक उम्मीद की जा रही है ना, कि होप रख रहे हैं कि इस 2030 तक वो 5 मिलियन मैट्रिक टन तक वो, मतलब उसको अचीव कर लेगा, उसको टच कर लेगा। गाइस देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी according to rolled the national green hydrogen with an initial outlay रुपीज़ जो रखा गया है 19,744 करोड़ का है, जो कि विच इज़ 17,490 करोड़ इज़ फॉर इंसेंटिव है उसके अंदर, ठीक है। एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें जो देखने को मिल रहा है वो 13,050 करोड़ का है। एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलिसिस का आप कह सकते हो 4,440 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस, नाउ अ नंबर ऑफ स्टेट आर फॉलोइंग सूट एंड ऑफरिंग इंसेंटिव ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन गैस, जो कि काफ़ी लोग जो ग्रीन गैस को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी अगर आप देखेंगे तो विच इज़ नीडेड टू
क्या देखिए, विच इज़ नीडेड टू मेक हाइड्रोजन ग्रीन एंड सब्सिडीज ऑन ट्रांसमिशन विद इन देयर रीजन्स एंड SGST रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट एंड लैंड अलॉटमेंट। ठीक है, लैंड के अलॉटमेंट से रिगार्डिंग भी हो गया एंड ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी हो गया। जो स्टेट्स इसके अंदर, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो फॉलो कर रहे हैं जो ग्रीन गैस की प्रोडक्शन के लिए, उसकी रिन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग, हाइड्रोजन की रिगार्डिंग जो जितनी भी सब्सिडीज ट्रांसमिशन है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो गाइज आप आर्टिकल से रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं कहाँ पर, मनी कंट्रोल पे जाकर। चलिए नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल की, जो कि क्लोज हुई 46% गेन करके। एंड देखिए जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल शेयर प्राइस क्लोज एट ₹1075 विद द वॉल्यूम ऑफ 1.28 करोड़। सो गाइज देखिए, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल शेयर्स डिलीवर्ड रिटर्न इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ऑन द लिस्टिंग डे। मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशन थे उससे काफ़ी उनका परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई। कल के दिन की बात है गाइस, मंडे की। एंड डिस्पाइट कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट बुकिंग इन द इक्विटी मार्केट, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। साथ के साथ गाइस देखिए, द स्टॉक ओपन एट ₹973 ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द प्राइस विच डिसाइडेड इन द प्री ओपनिंग सेशन 32% ओवर द इशू प्राइस 735। मतलब जो 735 था उसके ऊपर 32% तक का डिसाइड किया गया था, जो प्री ओपनिंग होती है गाइस उसके अंदर। इन द नॉर्मल सेशन द ओपनिंग प्राइस वॉज ₹1026 एंड इट रिमेन्ड ₹1000 मार्क थ्रू आउट सेशन। सो गाइस 32% की एक तरीके से आप कह सकते हो पहले से डिसाइड किया गया था प्री ओपनिंग के अंदर, तभी हमें जुपिटर लाइफ में इतनी तेज़ी देखने को मिली। एंड गाइस देखिए, एनालिसिस हैड एक्सपेक्टेड द स्टॉक टू लिस्ट विद 30% प्रीमियम ओवर द इशू प्राइस, 30% प्रीमियम पे हुआ है। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 30 से 35% रहने वाला है। देखिए द स्टॉक टच एट इंटरडे हाई में 1108 इंटरडे हाई में टच किया। एंड फाइनल सेटल्ड विद 46% गेन के साथ, जो फाइनल वो क्लोज हुआ 1075 पे विद वॉल्यूम कितना 1.28 करोड़ बिक का, 28 करोड़ इक्विटी शेयर्स के साथ। गाइस वाइल द क्लोजिंग प्राइस ऑन द BSE 1075.25 पैसे विद वॉल्यूम ऑफ 8.54 लाख शेयर्स। द मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि बताया जाए तो गाइस जुपिटर लाइफ लाइन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7000 करोड़ की देखने को मिलती है हमें, ठीक है, एट द क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ। गाइस द रोबोस IPO सब्सक्रिप्शन नंबर्स ऑफ 63 टाइम्स ड्यूरिंग September 6 and 8 हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो गाइस देखिए, अभी तो जस्ट आया ही है तो इतनी बड़ी धूम इसकी हमें देखने को मिल गई है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल की। वही बात करते हैं हम फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में कि बैंक्स दैट ऑफर अप टू 8.6% इंटरेस्ट ऑन 3 years डिपॉजिट, मतलब 3 साल के डिपॉजिट में अब बैंक 8.6% देने जा रहे हैं। कुछ बैंक्स में आप लोगों को यहाँ बता दूंगी, बाकी आप बैंक्स का आप खुद चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज़ अ बोनजा फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हु प्रेफर टू इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट स्मॉल फाइनेंस एंड स्मॉलर एंड न्यू प्राइवेट बैंक्स। मतलब जो छोटे से छोटा बैंक भी, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट पे 3 साल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए इंटरेस्ट रेट 8.6% रखा गया है 3 years की FD पे। कंपैरेटिवली देखा जाए तो लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक सच एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ये सब है and have lagged behind. The average interest rate of the top 10 banks is, जो टॉप 10 बैंक्स है ना उनके अंदर जो रखा गया है वो 7.6% का फॉर FD विद अ टेन्योर ऑफ 3 years, 3 साल के लिए 7.6% तक का रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंपाइल डाटा, भी आप देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सूर्योदय बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो ऑफर कर रहा है 8.6% इंटरेस्ट रेट 3 years के FDs पे, ठीक है। अ सम ऑफ 1 लाख इन्वेस्टेड एग्रोज, जो कि 1.29 लाख इन 3 years में मिल लेंगे, मतलब 1,29,000 मिलेगा 1 लाख पे, ठीक है, 1.29 लाख जैसे कि आप देख रहे हो। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं कि AU स्मॉल बैंक एंड इक्विटास स्मॉल बैंक ऑफर्स 8% इंटरेस्ट ऑन 3 years एंड अ सम ऑफ 1 लाख इंटरेस्ट ग्रोज, जो कि ग्रोज होगा 1 लाख का 1.27 लाख इन 3 years, मतलब ठीक है गाइस, आप कह सकते हो 1,27,000। उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अमंग द फॉरेन बैंक्स डचेस बैंक्स वो कितना दे रहे हैं, वो 7.75% तक का दे रहे हैं और 1 लाख का 1.26 लाख इन 3 years में हो जाएगा।
एंड अब ये देखिए दो DCB बैंक का 7.60% दे रहा है, 1 लाख का 1.25 लाख हो जाएगा। सो गाइज मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि और भी बैंक्स है जो हिसाब से दे रहे हैं, तो कुछ बैंक्स मैंने कवर करे, आप बाकी बैंक्स अपनी बाकी आप मनी कंट्रोल पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ सिप्ला, जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हमारा स्टॉक है। गाइज जो सिप्ला है हमारा काफ़ी अच्छा स्टॉक है, देखिए 0.69% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड सिप्ला में मुझे आप लोगों को ये बताना है कि इसका टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो 1240 पर ट्रेड कर रहा है, तो गाइज इसका टारगेट जो रह सकता है वो 1420 रुपये रह सकता है गाइज, क्योंकि पैट CGR अगर देखा जाए तो सिप्ला ओवर फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 में एक्सपेक्ट कर रहा है कम से कम जो सेल्स पे CGR है वो 15% तक का, ठीक है, एंड फाइनेंशियल 25 तक आप कह सकते हो। देखिए द ड्रग मेकर सेल्स ग्रोथ अक्रॉस द मेजर जियोग्राफीज एंड जो हमारा इंडिया, US, अफ्रीका, इस सब में हमें एक सुपीरियर एक्विजिशन देखने को भी मिलता है एंड हायर ऑफर टेक एंड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप। सो गाइज कि सिप्ला आप लोगों की नज़र में रहना चाहिए, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हमारा स्टॉक है। कहीं देखिए कंपनी इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन रिजॉल्विंग रेगुलेटरी इश्यूज़, कंपनी ज़रूरी नहीं है कि रेगुलेटरी इश्यूज़ ही सॉल्व कर रही है, वो गोवा एंड पीतमपुरा प्लांट हो गया उस सब जगह में साइमल्टेनियसली फाइलिंग क्रिटिकल हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट कर रही हैं एंड सच एज जेनरिक ऑफ कैंसर ड्रग एब्रेंसन एंड एस्पिनरी ड्रग एडवायर फॉर अल्टरनेट साइट्स टू de-risk the opportunity. So guys, the company is also to expand its offering it peptides and inhalation and injectable categories which are complex and margin assertive in nature. गाइज जब वो मतलब जो सिप्ला कंपनी है, जो सिप्ला है हमारा जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भी ड्रग्स से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड इन सब चीज़ों पे रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर अपना फोकस बना रही है, उस रिजॉल्व करने की सारे रेगुलेटरीज जितने भी इश्यूज़ हैं उसको बहुत पूरी कोशिश कर रही है। एंड तो इस हिसाब से इसका टारगेट काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नज़र आई, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको अगर है तो आप उसको सर्च करते हुए चलें और एक हाईलाइट लेवल पे रख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द साउथ अफ्रीका मार्केट के हिसाब से, एंड फोकसिंग में रहने वाला है एंड स्ट्रॉन्ग पेस ऑफ लॉन्चेस भी देखने को मिलता है। एंड गाइस प्राइवेट मार्केट अक्रॉस द थेरेपीज एंड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज एफर्ट टूवर्ड्स इट्स। सो गाइस देखिए इसको तो बता दिया मैंने आपको 1420 रुपये। अब बात करने जा रही हूँ गाइस, नेक्स्ट हमारा है जियो फाइबर के बारे में। गाइस जियो फाइबर के बारे में ये बात करनी है, तो गाइज़ ये बात करनी है कि ये जियो फाइबर जो आ रहे हैं ना, तो इस जियो फाइबर के आने से काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी लोग क्या पूरी दुनिया को ही बोल लो, ठीक है। जियो जो है उस सबसे पहले तो स्टॉक किसके बढ़ने वाले, रिलायंस कंपनी के, आप चेक कर लेना। जियो रिलायंस से रिलेटेड जो है, जियो रिलायंस ने इस साल गाइज़ देखिए AGM में जियो एयर फाइबर की लॉन्च की जानकारी भी दी थी एंड कंपनी अपनी नए वायरलेस इंटरनेट सर्विस को 19 सितंबर 2023 को लॉन्च करेगी, मतलब आज के दिन, जिसका नाम जियो एयर फाइबर होगा और आज के दिन वो लॉन्च हो गया है। आपको पता है आज गणेश चतुर्थी भी है। वैसे कंपनी ने इस सर्विस को पिछले साल ही इंट्रोड्यूस कर दिया था गाइस, लेकिन अभी तक इसका जो कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ है गाइस। उसके साथ साथ देखिए इसके पोर्टल की बात करें तो उसका पोर्टल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल ऑफिस और घर में भी किया जा सकता है। तो इसकी कहते हैं कि स्पीड जो रखी गई है 1.5 Gbps, जो कि जो नॉर्मल जियो फाइबर जो 1 Gbps देता है ना, अभी 1.5 Gbps देगा। जैसे कि रिलायंस AGM 2003 में ही रिलायंस के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने बताया था कि एयर फाइबर की जो सर्विसेज हैं वो गणेश चतुर्थी वाले दिन ही लाइव की जाएगी। गाइस जियो फाइबर है क्या? देखिए जियो फाइबर लोगों तक वायरलेस इंटरनेट पहुंचाने का एक नया तरीका है। एंड गाइस देखिए वायरलेस इंटरनेट तो हमारे फ़ोन पर भी मिल ही रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? दरअसल ये काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि फ़ोन का नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड सर्विस का अल्टरनेटिव है, जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुँचती है। आपको पता है हर जगह ब्रॉडबैंड कैसे वायर के थ्रू पहुँचा हुआ है। अन्य एरिया में इंटरनेट पहुँचने के लिए देखिए एयर फाइबर सर्विसेज शुरू की गई है। एंड उसी के साथ आपको पता होगा काफ़ी जगह पे हीटर तय लगा लो, ब्रॉडबैंड जब भी आप लगाते हो तो बिना वायर के नहीं होता ना। कहते कि यूज़र को इस पर 1
1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड मिलेगी, जो फ़िलहाल मोबाइल पर नहीं मिलती है। जियो का कहना है कि जियो फाइबर एयर फाइबर ना सिर्फ कॉम्पैक्ट है बल्कि इसका सेटअप भी बहुत आसान है। आपको इससे सिर्फ प्लग इन करना होगा एंड इसे ऑन करना होगा, बस और कोई काम नहीं करना है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गाइस नो वायर नो मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। उसके साथ अगर मैं बताऊं कि इन दौरान जो बात चल रही है कि इन दोनों के नाम जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर में क्या डिफरेंस है। देखिए इन दोनों के नाम में आप इनका सबसे बड़ा अंतर समझ सकते हैं कि जियो फाइबर एक वायर्ड सर्विसेज है जिसे ऑप्टिकल फाइबर के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। वहीं जियो फाइबर में इंटरनेट को बिना किसी वायर कनेक्टिविटी के यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है। एंड गाइस इसकी जो लिस्टिंग जो बताई जा रही है 11 महीने तक आप कह सकते हो कॉलिंग डेटा पे है, बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए जियो फाइबर कई इलाकों में मौजूद है, लेकिन फिर भी इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है रिमोट एरिया वाली तक नहीं है। गाइस वहीं जियो एयर फाइबर एक वायरलेस सर्विस है जिसे आसानी से दूर दराज तक पहुंचाया जा सकता है, यानी कि इसके लिए आपको उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जितना वायर्ड कनेक्शन के लिए करनी होती है। गाइस इसकी कीमत नियर अबाउट 6,000 रुपीज़ लगाई जा रही है, जिसके अंदर इसका सिक्योरिटी अमाउंट भी मौजूद है। गाइस देखिए सर्विस ब्रॉडबैंड की जो मिल रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक वायरलेस डोंगल की तरह काम करेगा। एंड इनका जो मकसद है ना 20 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का मकसद है। गाइस देखिए 140 करोड़ आबादी वाला हमारा देश है। एंड आप को पता होगा कि कम से कम पूरे आधे से ज़्यादा दुनिया तो जियो ही यूज़ कर रही है। सो गाइस आप इसके बारे में खुद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जियो से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, तो थोड़ा सा आपको उस पर नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। बाकी गाइस को रिकमेंडेशन फ्रेंड्स स्टडी पर वीडियो चैनल पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।